हेलो फ्रेंड्स, निमी सेमी बुक में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए अपने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को अपने स्टार्ट किया था, जिसमें अपने चैप्टर कर रहे थे चुंबकत्व। इसे अपने आगे स्टार्ट करते हैं। चुंबकत्व के अंदर अपनों ने बेसिक कंप्लीट कर लिया था और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय पद। चुंबकीय पद के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय पद में हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे ध्रुव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ध्रुव पोल के बारे में, कि ध्रुव और पोल क्या होता है। तो यदि मैं ध्रुव और पोल की बात करूं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, कोई भी चुंबक है उसमें हमेशा कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। तो अपने यहां लिख देंगे सबसे पहली बात, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में हमेशा कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। और वह ध्रुव कौन कौन से होते हैं? तो एक ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव। एक कौन सा ध्रुव होता है? उत्तरी ध्रुव, जिसे हम एन से डिनोट करेंगे। और एक दूसरा जो ध्रुव होता है वो होता है दक्षिणी ध्रुव। एक कौन सा ध्रुव होता है? दक्षिणी ध्रुव। तो 2 ध्रुव होंगे जिसे हम एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये थे ध्रुव। ध्रुव हमेशा 2 होंगे, एन और एस। यदि एक मैं चुंबक को यहां बनाऊं, ठीक है, एक एन ध्रुव उत्तरी ध्रुव, एक साउथ दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव हो गए। तो ध्रुव की परिभाषा हम निकालेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी भाई? इसकी हम क्या निकालेंगे? परिभाषा। डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन ये होगी कि ध्रुव वो होता है कि किसी चुंबक का ऐसा बिंदु जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सबसे अधिकतम हो। जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सबसे अधिकतम हो, ये हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं ये होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, जो हमेशा ही बाहर किसकी तरफ चलती है? कल ही अपन ने क्लियर किया था कि बाहर चलेंगी एन से एस की ओर और अंदर की तरफ निकलेंगी एस से एन की ओर, एस से एन की ओर। तो यहां से परिभाषा अपनी ये निकलती है, किसी चुंबक का ऐसा बिंदु जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिकतम हो, ध्रुव कहलाते हैं। तो हम यहां लिख देंगे चुंबक का ऐसा बिंदु जहां चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिकतम हो ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अभी? ध्रुव कहलाते हैं। तो देखो भी, ध्रुव हमारा क्या होता है? चुंबक का ऐसा बिंदु जहां पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, वो होंगे ध्रुव। ध्रुव कितने होती हैं? कोई भी चुंबक में 2 होंगे, चाहे इसके आप कितने भी टुकड़े कर दो, इस चुंबक के चाहे अपने कितने भी टुकड़े कर दें, ध्रुव हमेशा कितने रहेंगे? 2 ही रहेंगे। कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और जहां पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सबसे अधिकतम होती है, वो हमेशा क्या होते हैं भाई? वो हमेशा क्या होंगे? ध्रुव होंगे। ठीक है, वो हमेशा क्या होंगे? ध्रुव। तो ये है इसकी परिभाषा और इसके बारे में बेसिक जो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे देखो, 2 नंबर परिभाषा हम पढ़ते हैं। दो नंबर पे जो हमारी परिभाषा रहेगी वो रहेगी चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या होता है भाई? ये चुंबक है जिसका एक पोल N है और एक S है, और इसका सेंटर पॉइंट होगा ये। इसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा? ये। अब हमें पढ़ना है चुंबकीय अक्ष क्या होता है। देखो, चुंबकीय अक्ष की परिभाषा की बात करूं, किसकी बात करूं? परिभाषा की। तो चुंबकीय अक्ष की परिभाषा होती है किसी चुंबक में उत्तर
उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय एक्स कहलाती है। तो इस परिभाषा को हम यहाँ से समझें तो इसकी परिभाषा ये निकलती है कि ये चुंबक है, इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, इसके उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा इसको मिला रही है ना, इस लाइन को ही हम बोलेंगे चुंबकीय एक्स। क्या बोलेंगे? चुंबकीय एक्स बोलेंगे। तो ये जो रेखा है काल्पनिक रेखा है, इसी रेखा को हम बोलेंगे चुंबकीय एक्स। इसकी परिभाषा ये निकलेगी, किसी चुंबक को उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाएगी? चुंबकीय एक्स कहलाएगी। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, परिभाषा कंप्लीट होगी, स्क्रीनशॉट ले लो। अगली जो परिभाषा निकलेगी, नाम थोड़ा सा सेम ही रहेगा लेकिन आपको समझनी है परिभाषा क्या है। 3 नंबर जो परिभाषा रहेगी वो रहेगी चुंबकीय उदासीन एक्स। चुंबकीय उदासीन एक्स मैग्नेट का क्या सा न्यूट्रल एक्सिस, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। देखो ये क्या होता है, देखो यदि आपने इसको समझ लिया ना, इसके फिगर्स को जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसे समझ लिया ना, कभी नहीं भूलोगे, कभी भूलना ही नहीं है, ऐसा काम करने कभी नहीं भूलना। ठीक है, अपनों ने अभी इससे पहला पढ़ा था कि चुंबकीय एक्स क्या होता है। चुंबकीय एक्स वो होता है जो चुंबक के एन और एस दोनों पोलों को मिलाती है, वो होती है हमारी चुंबकीय एक्स। ये हमारी रेखा कौन सी है? चुंबकीय एक्स, चुंबकीय एक्स, ये रेखा है चुंबकीय एक्स। ठीक है, अब हमें पढ़ना है चुंबकीय उदासीन। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल हमेशा सेंटर पॉइंट से निकलता है। कहाँ से निकलेगा? सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से। ये हमारी जो रेखा होगी वो होगी चुंबकीय उदासीन एक्स, चुंबकीय उदासीन एक्स। ठीक है, ये हमारी रेखा कौन सी? चुंबकीय उदासीन है। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे सर? इसकी परिभाषा ये बनेगी, किसी चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली, किसी चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली तथा चुंबकीय एक्स के लंबवत, चुंबकीय एक्स के लंबवत एक्स से जाने वाली रेखा या काल्पनिक रेखा ये कौन सी कहलाती है? चुंबकीय उदासीन एक्स कहलाती है। देखो परिभाषा पे जोर नहीं देना, समझना है कि एक्चुअल होता क्या है। चुंबकीय एक्स होता है जो एन और एस को मिलाएगी। ठीक है, काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, चुंबकीय एक्स कहलाती है। चुंबकीय उदासीन एक्स क्या होता है? किसी चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली तथा इस एन और एस इनके सेंटर से निकलने वाली ही रेखा ही कौन सी कहलाती है भाई? चुंबकीय उदासीन एक्स कहलाती है। या बोल देंगे चुंबकीय एक्स के लंबवत जाने वाली रेखा ही कौन सी कहलाएगी? चुंबकीय उदासीन एक्स कहलाती है। ये थी उदासीन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये 3 परिभाषाएं होगी, ये समझना इन तीनों परिभाषाओं को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। स्किप का मतलब होता है कोई कोई विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, वीडियो को आगे कर देते हैं, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, आगे जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं।
चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकलेंगे, जो इम्पोर्टेंट बातें निकलेंगी, जो 2 से 3 या 3 से 4 वो पढ़ेंगे, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं मैं यहाँ पर बनाऊंगा, एक एन पोल होगा और एक एस, और ये होंगी चुंबकीय बल रेखाएं। देखो ये है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बाहर एन से एस की ओर निकलती है और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर। तो सबसे पहली बात ये लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर एन से एस की ओर तथा चुंबक के अंदर एस से एन की ओर चलती हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के अंदर चलेंगी एन से एस की ओर, चुंबक के बाहर चलेगी एस से एन की ओर, ठीक है। उतारो इसे। अगले देखो क्या है, 2 नंबर बात ये नहीं करिए। देखो चुंबकीय बल रेखाएं है ना, ये हमेशा देखो कौन सा परिपथ बना रही है, बंद परिपथ बना रही है। देखो ये कहीं से भी ओपन नहीं है, ये तो मैंने डैश में आपको दर्शाई है, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी ओपन परिपथ नहीं बनाती, ओपन सर्किट नहीं बनाती, ये हमेशा बंद परिपथ बनाती है। तो अपने यहाँ रख देंगे चुंबकीय बल रेखाएं बंद परिपथ बनाती है, ठीक है। कि ये हमेशा कौन सा परिपथ बनाएगी, बंद परिपथ बनाएगी। अगली एक बात और लिखें, तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं ये नहीं कर रही है, दूसरी इसी के साथ में नहीं कर रही है। क्या ये एक दूसरे को काट रही है कहीं भी? देखो ये कहीं भी नहीं काट रही, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही। तो अपने ये लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? इसका कारण क्या है? ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्योंकि क्वेश्चन निकलेगा क्योंकि से, क्योंकि इनके मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है। क्या होता है भाई इनके मध्य? प्रतिकर्षण। इनके मध्य क्या होता है भाई? प्रतिकर्षण होता है। इनके मध्य क्या होता है भाई? प्रतिकर्षण होता है। और कल अपने ने पढ़ा था प्रतिकर्षण क्या होता है? प्रतिकर्षण वो होता है जिसमें 2 समान ध्रुव होंगे, वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो ये एक दूसरे के पास में नहीं जाएंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। इनके मध्य हमेशा क्या पाया जाता है? यहाँ पे प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। 2 बातें हो गई हैं, क्लियर करते हुए चलेंगे इनको, ठीक है। उतारो इन्हें। आगे देखो, इसी के अंदर ही है। आगे मैं इसके अंदर बात करूं तो देखो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, इन्हें ये एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि इनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने के कारण इनके अंदर तनाव भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो अपने इसमें लिखेंगे कि चुंबकीय
चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है? स्ट्रेस, तनाव पाया जाता है या क्या होगा? तनाव होता है। ये अपने कुछ भी लिख सकते हैं कि अपने को बात समझनी है, चाहे पाया जाता है चाहे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है भाई? तनाव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को क्लियर कर लिया अपनों ने, ठीक है। क्यों होता है भाई? प्रतिकर्षण बल है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा आपको चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये, इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या है? देखो, चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, तनाव पाया जाता है। बाहर हमेशा N से S की ओर चलेगी, चुंबक के अंदर हमेशा S से N की ओर चलेंगे। क्लियर है? अब एक बात और देखो कि चुंबक के अंदर हमेशा सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इनके ध्रुव पर, और सबसे शून्य कहाँ होगी? हमेशा सेंटर में। इस केंद्र बिंदु पर हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? 0 होगी। तो यहाँ पे अपने ये लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं अधिकतम ध्रुवों पर तथा न्यूनतम या शून्य केंद्र पर होती हैं। हमेशा इसके सेंटर के ऊपर क्या होगी भाई? 0 होंगी चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी उतार लो। अब एक बात और क्लियर होगी यहाँ से अपनी कि चुंबक के अंदर हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं शून्य होती हैं केंद्र के ऊपर। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं 0 हो गई, वहां पर मैंने कल आपको क्या बताया था कि चुंबकीय सामर्थ्य भी क्या होगी? 0। यहां पर 0 होंगी चुंबकीय सामर्थ्य। तो चुंबकीय सामर्थ्य हमेशा 0 कहाँ होगी भाई? सेंटर के अंदर 0 होगी। जहां पर चुंबकीय सामर्थ्य का मान 0 हो जाए, वहां पर किसका मान 0 हो जाता है भाई? चुंबकीय बल रेखाओं का मान। तो जहां पर चुंबकीय सामर्थ्य 0 होंगी, वहां पे चुंबकीय बल रेखाएं भी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। बात क्लियर करते हुए चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल वापस मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करना है। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है, आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू, धन्यवाद।